इसको क्लिक करिए। देखिए गतिशीलता, इसको गतिशीलता के बारे में देखिए कैसे क्या करेंगे, एकदम बारीकी से देखिएगा। ये भी जो है आवेशवाहकों की गतिशीलता, जैसे आवेशवाहक कैसे गति करते हैं, तो आवेशवाहकों की गतिशीलता का मतलब देखिए, ये एकांक वैद्युत क्षेत्र, मैंने एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को देखो बनाने का तरीका आप आसानी से बना सकते हो। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। ये नीचे से पढ़ेंगे, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। आप निकाल सकते हैं चाहोगे तो अनुगमन वेग से मीटर पर सेकेंड ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो वेग है तो वेग का, देखो वेग का बीमा मीटर पर सेकेंड होता है मात्रक, और इसका होता है देखो E बराबर पढ़े हैं V/D। मैंने आप लोग पढ़े थे बहुत पहले विभव प्रवणता तथा दूरी, देखिए विभव प्रवणता के पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, तो आप लोग पढ़े थे विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का अनुपात को विभव प्रवणता कहते थे। यानी विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का अनुपात को, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का अनुपात को विभव प्रवणता पढ़े थे। अब विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध आया था, आपको सूत्र मिला था माइनस के ऊपर। तो यहाँ से नियर अबाउट हम लोग जैसे चिन्ह रहे थे, यहाँ पर E बराबर V/D होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट, और दूरी के मात्रक मीटर, ये प्लेटों के बीच की दूरी था। तो देखिए वैद्युत यहाँ पर अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग एक प्रकार के वेग है, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और फिर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए ये मीटर नीचे है, उलट के ऊपर जाएगा और ये सेकंड नीचे आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, आवाज बंद करिए, और वोल्ट सेकंड हो गया। ठीक है, तो यानी गतिशीलता, आवेशवाहकों की गतिशीलता पूछेगा तो आप बताएंगे, देखो कैसे डिफिनेशन खुद ही बना लोगे। मैंने याद रखना कि म्यू बराबर होता है VD/E, तो VD अनुगमन वेग है और E वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यानी बोल सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। ठीक है, निकालने का तरीका यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी अगर अनुगमन वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, बट यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर होता है, वहां से निकाला गया है ना। इस कंडीशन में गतिशीलता हो गया। अब कंडीशन आते हैं कि गतिशीलता सदैव धनात्मक होती है। गतिशीलता भाई हमेशा आवेश गति करेगा, तो गतिशीलता तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ना, तो गतिशीलता सदैव पॉजिटिव होती है। अब चलते हैं हम ओम के नियम, जो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का है। ओम का नियम यहाँ केयर कीजिएगा। एक परिपथ लिया गया, साइमन ओम इसका नाम है। उन्होंने बताया यदि आवाज बंद करने का प्रयास करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, जल्दी भी होगा,
कोई परिपथ है, धारा प्रवाहित कर दे जाए, तो आवेश जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलेंगे तो कार्य करेंगे। और आपने पढ़ा है कि V बराबर W/Q, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माने बोल सकते हैं एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, यानी वैद्युत विभवांतर V बराबर W/Q होता है। यानी V बराबर W/Q इक्वल बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है, ये भी ध्यान रखें। तो यानी जूल प्रति कूलाम होता है कार्य की मात्रक, यानी वैद्युत विभवांतर होता है जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोलते हैं, और V बराबर W/Q होता है। तो ये ध्यान दीजिए, जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलेगा, जब कोई भी आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलेगा तो उसे कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य करेगा तो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। यानी जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो इसके सिरों के बीच विभवांतर भी मान लीजिए पैदा हो गया। जब आवेश यहाँ से यहाँ चलेगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो मान लीजिए इसके बीच विभवांतर भी हो। तो जब विभवांतर भी होगा तो अब ध्यान दें कि यहाँ से ये जो दिखाया गया है ये प्रतिरोध है। भाई प्रतिरोध क्या होता है? तो आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आवेश चलता है तो हम बताए थे ना कि चालक में अनेक प्रकार के धनावेशित परमाणु है, और जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो अनेक प्रकार के धनावेशित परमाणु होगा, और वो धनावेशित परमाणु जो है टकराता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बार बार धनावेशित परमाणु से टकराता रहेगा, और जब धनावेशित परमाणु से टकराता रहेगा तो वो आगे गति करने में उससे अवरोध उत्पन्न होगा। जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो उसके मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी, यानी इस बाधाओं के प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आवेश चलना स्टार्ट करेगा तो उसके मार्ग में अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न होगा, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब यानी ये चालक के प्रतिरोध को दिखाया गया है आर से, शांत रहने का है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में देखो ओम का नियम क्या है। तो साइमन ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो, यानी तार गर्म या ठंडा न हो, यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा जो होती है विभवांतर के अनुपाती होती है। यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा, यानी बहने वाली धारा विभवांतर के अनुपाती होती है। फिर सुन लीजिए एक बार, साइमन ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो, किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती। जैसे अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आई आर लगाते हैं, जहां आर एक प्रतिरोध है, आर एक प्रतिरोध है जो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होता है। यानी आर बराबर V/I भी लिख सकते हैं। आर बराबर V/I, आर एक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक बोलते हैं। यहाँ पर आर एक प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, और प्रतिरोध एक धारा नियंत्रक का कार्य करता है। ये प्रतिरोध जो है धारा नियंत्रक का कार्य करता है। तो यानी कंडीशन के अनुसार हम इस प्रतिरोध को ऐसे बोल सकते हैं, आर बराबर V/I, यानी V हमारा क्या है, ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो दिक्कत है। और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट, देखिए रटा नहीं जाता, देखो ये वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाता है।
वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ओम बोलते हैं, बनाते हैं ओमेगा से, ऐसे होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। है ना, एक कोणीय वेग ओमेगा ये होता है, तो कोणीय वेग से दर्शाते हैं, और एक ओमेगा ये होता है, इसको भी ओमेगा बोलते हैं। तो यानी फिर सुन लीजिए, वैद्युत, अब आपका मान लीजिए तो ओम का नियम रहा, अब वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़िए। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वैद्युत प्रतिरोध आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आवेश के मार्ग में जब चलेगा तो आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और अलग से डिफिनेशन दे सकते हैं, देखिए, यानी किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाही धारा के अनुपात को, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाही धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जो है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोध के कार्य क्या है, तो प्रतिरोध एक धारा नियंत्रक का कार्य करता है। जैसे धारा नियंत्रक मैंने धारा को घटाता बढ़ाता है, जैसे पंखे में लगा रेगुलेटर, पंखे में जो रेगुलेटर लगता है वो धारा नियंत्रक का कार्य करता है ना। रेडियो टीवी अन्य सेटों में जो है ये धारा नियंत्रक का कार्य करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पंखों में लगा रेगुलेटर जो है, यहाँ पर घुंडी होती है, जैसे कम बेसी करते तो धारा पंखा कम बेसी होता है, तो यह धारा नियंत्रण का कार्य करता है। अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम बहेगी, अगर प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा कम हो जाएगी, धारा बढ़ा प्रतिरोध घटाए तो धारा अधिक हो जाएगी। अब बताओ, हम जैसे मान लें कि अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध धारा कम लेना है तो प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, अब प्रतिरोध धारा अधिक लेना है तो प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक आखिर कैसे कैसे प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा ये जरूरी है। तो उसको हम बोलते हैं, आता हेडिंग में कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होगा वो आपको पेपर में आएगा, पूछता भी है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को व्याख्या कीजिए। तो आइए, R अनुपाती L होता है, R अनुपाती L प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ये जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तार लंबा हो तो प्रतिरोध अधिक होगा, तार छोटा हो तो प्रतिरोध कम होगा। यानी यदि चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और चालक की लंबाई को घटा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि लंबे तार में प्रतिरोध अधिक और छोटे तार में प्रतिरोध कम होता है। यदि किसी देखिए, ये वैद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये जो प्रतिरोध है परिच्छेद क्षेत्रफल निर्भर करता है, यानी ये क्षेत्रफल बढ़ाया जाए यानी मोटाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और मोटाई घटा दिया जाए तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। माने निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानु, जैसे मान ले कि अगर मोटाई बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई घटाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी मोटे तार में प्रतिरोध कम और पतले तार में प्रतिरोध अधिक लगता है। मोटे तार में प्रतिरोध कम और पतले तार में प्रतिरोध, अगर यही मान ले कि तार पतला भी हो और लंबा भी है तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा ना। यानी देखिए, ये जो है R अनुपाती L/A, जब भाई अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो रो लगाते हैं L/A। ये जो है यानी रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है? और ये जो रो है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अगर चांदी या एल्युमिनियम किसी एक ही धातु के ले लिया जाए, जैसे चांदी ले लिया जाए और चांदी को अगर छोटा बड़ा चालक बनाया जाए तो सबका विशेष प्रतिरोध
सेम होगा। फिर सुन लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न चालक हो, एक ही पदार्थ हो, जैसे चांदी ले लिए और उसके अलग अलग तार बना दिए, तो उन सभी तारों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, घटना बढ़ता नहीं है। ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण है, उसकी खुद की क्वालिटी है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण है। भिन्न भिन्न चालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, माने अलग अलग तार अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न चालक है, उनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। कोई दिक्कत है? यानी ये जो है अब आता है, जैसे तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में जिक्र हुआ, यानी वैद्युत प्रतिरोध देखिए, वैद्युत प्रतिरोध जो है यानी लंबाई पर निर्भर किया, क्षेत्रफल पे, मुख्य रूप से इसी पर निर्भर करता है। हाँ, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, ताप पर। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ये वैद्युत प्रतिरोध श्रांतिकाल पर भी निर्भर करता है, श्रांतिकाल यानी टाउ। तो वैद्युत प्रतिरोध श्रांतिकाल पर भी निर्भर करता है। प्रॉब्लम है? तो यानी इसमें होता है, देखिए, श्रांतिकाल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, श्रांतिकाल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उल्टा नियम है। श्रांतिकाल देखिए, जैसे R अनुपाती 1/टाउ, तो श्रांतिकाल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, श्रांतिकाल घटा दिए तो प्रतिरोध। लेकिन R अनुपाती T टेम्परेचर, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। एनी प्रॉब्लम? यानी इस कंडीशन के अनुसार, यानी ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध हो गया। अब चलेंगे वैद्युत चालकता। देखो दिमाग में रखना, आपके 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूशन डालेंगे। जैसे वैद्युत प्रतिरोध है, और ये चारों इंपॉर्टेंट है। वैद्युत प्रतिरोध तो वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध तो विशिष्ट चालकता। इसको विशेष ध्यान दे। देखो अब हम समझा रहे हैं कैसे। पूछ के जा सकते हैं यार, हमें भी टाइम का ख्याल है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। यानी कंडीशन के अनुसार ये देखिए, वैद्युत चालकता इसे कैपिटल G से दर्शाते हैं, और 1/R हो जाता है। ठीक है, तो ये R वैद्युत प्रतिरोध है, यानी वैद्युत चालकता। तो ये जो R है वैद्युत प्रतिरोध है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रॉब्लम है? यानी जो आपका वैद्युत प्रतिरोध होगा उसके उल्टा कर दिया जाए तो वैद्युत चालकता होगा। यानी देखिए, इसका कंडीशन एक अभी आपने निकाला था कि R बराबर रो L/A। तो यहां से आप मान रखिए 1/R, फिर जब आप लिखेंगे रो L/A, उलट के ऊपर चल जाएगा तो A/ρL यानी G बराबर। लेकिन इसका बीमा निकालना चाहेंगे चाहे मात्रक, तो पहले मात्रक देख लीजिए। अब मात्रक के समय नहीं है अरे बीमा का, लेकिन वर्तमान देखें 1/में ये ओम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रति ओम। वैद्युत चालकता का मात्रक प्रति ओम, या इसी को देखिए ओम इनवर्स बोलते हैं, प्रति ओम या ओम इनवर्स, या इसको मोह बोलते हैं, मोह, या लिखा जाता है मोह भी लिखा जाता है, और एक साइमन भी होता है। कोई दिक्कत है? तो देखो वैद्युत चालकता का मात्रक कितना होता है, बारीकी से ध्यान दीजिए। वैद्युत चालकता का मात्रक प्रति ओम बटे ओम, ओम इनवर्स या मोह, या ऐसे भी लिखा जाता है, या साइमन होता है। कोई प्रॉब्लम है? और इसके ये सूत्र होगा। अब आता है विशिष्ट। इसका डिफिनेशन देखिए,
नीचे वाला डिफरेंस बताइए। यहाँ देखो, ये वैद्युत प्रतिरोध है ना, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध के बात आती है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी तालक, कभी कभी सवाल ऐसे आता है कि अगर हम किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, या उसको पिघलाकर आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए इस तरह से होता है। देखिए अगर किसी भी चालक का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, अगर मान लीजिए कि कोई चालक है उसको खींचकर n गुनी कर दिया जाए, यानी n गुनी कर दिया जाए। अब n गुनी में 2 गुनी हो सकता है, 3 गुनी हो सकता है, चाहे 1 बड़ा 2 गुनी हो सकता है, 3 बड़ा 2 गुनी कुछ भी हो सकता है। तो उसका नया प्रतिरोध R2 बराबर n स्क्वायर R1 होता है, माने उसका n स्क्वायर गुनी हो जाएगा। सुनिए, अगर किसी चालक की लंबाई को n गुनी कर दिया जाए तो उसका वैद्युत प्रतिरोध n स्क्वायर गुनी हो जाएगा। नया जो प्रतिरोध मिलेगा n स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है जिसका प्रतिरोध माने R1 है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, और उसको खींचकर 3 गुना कर दिया गया, n बराबर 3 गुना, तो नया प्रतिरोध हो जाएगा 3 का वर्ग गुणे 4, ये तितले का 9 चौका 36 ओम हो जाएगा। माने कि 4 ओम का प्रतिरोध था, उसे तारवा को खींचकर 3 गुना कर दिया गया, तो उसका नया प्रतिरोध हो जाएगा 36। ऐसे सवाल कंपटीशन लेवल पर उठाते हैं। IIT हुआ, NDA हुआ, बीटेक, एयरफोर्स, नेवी, हर प्रकार के सवालों में उठाता है। आपका स्पेशल बोर्ड में उठाता है। ये जितने आज के जो टॉपिक पढ़े हैं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी जाओगे किसी भी रिटन में, इसमें 100% उसमें से 4-5 सवाल पूछेगा, 4-5 सवाल मिलेगा इसमें से। जबकि देखिए आगे कंडीशन को देखिए, अब आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। अभी जो आपने वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता पढ़ा, रुके रहिए, अब होने वाला है, खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सुनिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। इस रूप से दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, इस रोज से दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, E/J होता है, इसको याद करेगा, E/J। अब E का है तो वैद्युत क्षेत्र है, और J धारा घनत्व है। तो आप डिफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है और ये धारा घनत्व है। तो वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। बाबू तिरछा ताकत और लागत है, हम देखते हैं नहीं। कितने बार कहने बने कि तूने यूं तिरछी नजर देखा, तूने यूं तिरछी नजर देखा तो मैं मदहोश हो गया। अब रुको, तूने यूं तिरछी नजर देखा तो मैं मदहोश हो गया। जब समझा कि तुम्हारी नजर है तिरछी तो मैं बेहोश हो गया। वही हाल है। कैसे देख रहा, अरे भैया उधरों देखा था कि वो उधरों देख लिया, इधरों देख ले। बाबू जिंदगी में यही काम कर सकते हो, एक समय 2 काम करोगे, दोनों काम अधूरा होगा।
या तो पढ़ाइए कर लो या तो पीछे मुड़ कर देखिए लो, है ना। बाबू देखो ध्यान दो, यही एक सिस्टम है पढ़ाई ही कि जो किसी को नहीं दिया जा सकता। रही बात दोस्ती, कितने बार हम कहले बानी कि दोस्ती को वो काम ना आवेले। एकदम राइट बात है बाबू। अभी ना समझ भाई, बिहावा के बाद मन जाने के दोस्ती मुझे भुला जाला, या के बाद सब क्यों होने कमाए बोल तो क्यों होने कमाए बोल। बाबू ये बात मत बोला। सुनिए तो यानी आवाज बंद करें। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का डिफरेंस शांत रहिए। विशिष्ट प्रतिरोध का डिफरेंस देखिए आसानी से लिख सकते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व। ये जे धारा घनत्व है और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को बटवा कर बोलते हैं जी। तो वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और देखो अभी अभी हाल ही में पढ़े हैं R बराबर रो बाई एल, रो एल बाई ए, है ना। इस रो से पढ़ सकते हैं रो, तो यहां से निकाल सकते हैं रो बराबर आर ए बाई एल, यानी रो बराबर आर ए बाई एल। अब एक मात्रक निकालना चाहते हैं, सुनो तो देखो इसका मात्रक ओम हो गया और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। कहां से क्षेत्रफल है अब बटे में है मीटर, ओम मीटर हो गया। तो यानी विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अब इसी पर देखो विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो इसे छोटा सिग्मा से दर्शाते हैं, 1 बाई रो हो गया। देखो अभी पढ़े थे, देखो यहाँ पर है G बराबर 1 बाई R, तो ये वैद्युत चालकता है, तो वैद्युत है, ये विशिष्ट चालकता है। देखो कंडीशन का अनुसार सारा भी देखो भैया मत लिखो, सब इसमें दिया है देंगे। यानी विशिष्ट चालकता जितना पढ़ाए है सारा चीज मिलेगा। यानी विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध रटोगे तो नहीं होगा, खालसा दिमाग लगाओ ऑटोमेटिक आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध समझ रहे हैं ना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, समझ रहा है जी। यानी यहाँ पर वैद्युत चालकता है, यहाँ पर विशिष्ट चालकता। अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, वैद्युत चालकता विशिष्ट चालकता में डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं और लिख गलती आते हैं पेपर में। अब यही से बताया है कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता माने विशिष्ट प्रतिरोध, अब वैद्युत चालकता माने वैद्युत प्रतिरोध, समझ है ना। वैद्युत चालकता के साथ वैद्युत प्रतिरोध जुड़ा है, विशिष्ट चालकता के साथ विशिष्ट प्रतिरोध जुड़ा है। तो यहाँ से देखो आप लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध, अरे विशिष्ट चालकता को क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक 1 बटा में ओम अमीटर, तो नहीं होगा ओम का इनवर्स अमीटर का, प्रॉब्लम है। अब और 5 मिनट रुक जाओ, देखो अब मेरे इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। क्या कहते हैं हाँ सुनिए क्या वो सुनिए रो है, इसको रो बोलते हैं। ये विशिष्ट सुने, ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। और आई जो है सिग्मा है, छोटा सिग्मा, इसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो दिक्कत है
पृष्ठ घनत्व को, वो तो पृष्ठ घनत्व ए से दर्शाते हैं ना। अरे वो पृष्ठ घनत्व उसमें चले जाओगे, हाँ रो से ही दर्शाते हैं। पहला में आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अगर आवेश का पृष्ठीय घनत्व है तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी Q अपन में A, इसको भी रो से दर्शाते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा छोटा सिग्मा था, आवाज बंद करिए। अब जो है वैद्युत ऊर्जा का है। देखिए किसी भी चालक में, किसी बैटरी द्वारा आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी कुछ न कुछ कार्य करेगी ना। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को यानी वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा को, माने बैटरी द्वारा खर्च ऊर्जा को, व्यय ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आइए, वैद्युत ऊर्जा होता है W = V × Q। यहाँ से देखना सारे सूत्र अब मिलेगा, बहुत ज्यादा सूत्र, इसी सूत्र पर ज्यादा सवाल आ जाएगा और आपको रटोगे तो नहीं हो पाएगा। सुनो, अब एकदम बारीकी से शांत रहने का है। W = V × Q, ये सूत्र देखिए कहां से मिला, तो V = W/Q अपने पढ़ा है। V = W/Q पढ़ा है तो W = V × Q नहीं होगा। अब देखिए पढ़े हैं, चूंकि देखो I = Q/T। अब बोलिए मत आप लोग, I × T हो जाएगा। I = Q/T तो Q = I × T। यहाँ मान पुटअप कर लीजिए, देखिए यानी VIT, ये सभी जूल है। अब देखो पढ़े हैं V की जगह पढ़े हैं IR, ओम के नियमानुसार V बराबर पढ़े हैं IR, तो W = V की जगह पर IR × IT, तो I² RT ये रहा। कोई दिक्कत है? I² RT रहा। अब पढ़े हैं, सुनिए यहां से I के बराबर निकालो, V/R हो गया, तो W = देखो I के जगह पे लिखेंगे V/R का वर्ग × RT। बस बनाने का तरीका देखो, आवाज आ रही है? I के जगह पर देखो, यानी I के जगह पर V/R रखोगे, इसके वर्ग है तो पहले निकालेंगे V² बटा में R² × RT, तो एगो R से R कट गया, V² T/R यानी W मिल गया। यानी सभी ये देखिए, ये जूल में, ये भी जूल में, कोई दिक्कत है? यानी आपका ये भी फार्मूला मिल गया। देखो कार्य के आपका 4 फार्मूले मिल गए। प्रॉब्लम है? अब यहाँ वैद्युत ऊर्जा हो गई। अगर ये सभी कार्य ऊर्जा में है, चूंकि मैंने सभी कार्य जूल में है, अगर बात आती है कहीं उष्मा की, उष्मा तो सभी ऊष्माएं कैलोरी में मापी जाती है और व्यय ऊर्जा को ही उष्मा कहते हैं, व्यय ऊर्जा को ही उष्मा कहते हैं। उष्मा को कैलोरी में मापी जाती है। क्योंकि आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल पढ़े हैं, या 4.18 जूल भी लिखा जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, लगभग में 4.2 जूल रख लेते हैं। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। टेंशन मत लीजिएगा। तो देखो ये सारे जूल के जगह पर आप कैलोरी रख सकते हैं। तो कैलोरी बनाने के लिए देखिए, इसको W को हीट भी कर सकते हैं, उष्मा H लिख सकते हैं। देखो VQ, देखो VQ/4.2 बराबर, टेंशन मत लीजिए, आवाज में करो, VIT बटा में 4.2, I² RT बटा में 4.2, V² T/4.2 R,
ये टोटल जो हो गया हमारा कैलोरी में बदल गया, इसको लिख सकते हैं कैलोरी। तो देखिए जूल में निकालने के लिए सूत्र होता है, कैलोरी में निकालना है तो 4.2 से भाग दो। जो जूल है उसको कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो 4.2 से भाग। अब वैद्युत शक्ति आइए, वैद्युत शक्ति अभी पढ़े हैं कार्य बटा में समय। तो देखिए बटे को के, समय को द्वारा, बराबर को कहते हैं। तो वैद्युत शक्ति क्या है, तो जाहिर सी बात है कि देखो किसी परिपथ में विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को, किसी परिपथ में विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी ये भी बोल सकते हैं किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को, ये व्यय ऊर्जा यानी P बराबर, देखिए P बराबर W/T होता है। तो किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिए, किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। और टोटल देखो यानी P बराबर W/T, इसका मात्रक जूल और इसका मात्रक सेकेंड। यानी देखो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, थोड़ा सा शांत रहिएगा, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट। अब जो है बारी बारी से आप इसका मान पुट अप कर लीजिए, देखिए ऑटोमेटिक सूत्र बन जाएगा। W की जगह पर देखिए V × Q/T वाट, P बराबर देखो ये रखेंगे W की जगह पर VIT, आवाज क्यों कर रहे भैया, VIT/T, ये कट जाएगा तो P बराबर VI हो जाएगा, ये वाट। P बराबर नीचे देखिए I² RT में T, तो T से कट गया I² R, यानी ये रहा आपका वाट। P बराबर देखिए V² T/R, अब बटा में T है तो P बराबर V² R यानी वाट। यानी आपको अगर देखिए यहां से आसानी से आप देखिए, टेंशन मत लीजिए, आसानी से देखिए वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है W बराबर V × Q। आप देखिए Q बराबर हम IT लिख सकते हैं तो IT लिख दिए, फिर V बराबर IR ओम के नियमानुसार लिख सकते हैं तो देखो IR लिखे फिर IT, तो I से I गुणा I² RT हो गया। फिर हम चाहेंगे तो I के जगह यहाँ निकाल सकते हैं V/R, देखिए I बराबर V/R हो जाएगा, तो V/R रखे हैं, इसका वर्ग है तो V² R² × RT, तो R² से R कट गया, V² T/R हो गया। तो यहाँ हमारे W बराबर V² T/R हो गया, ये जूल हो गया। यानी सारे कंडीशन जूल से। अगर हमें जानते हैं कि हम ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं तो चूंकि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 4.18 जूल होता है। अब यहाँ से 1 जूल बराबर बटे में कर देंगे, ये ऊष्मा हो जाएगा VQ/4.2, माने सब में 4.2 से भाग दे देंगे तो ये आपका कैलोरी बदल जाएगा। टोटल देखो यही सब लिखे हैं, बटवा में 4.2 लिखे हैं। अब वैद्युत शक्ति की बात आती है तो आप जानते हैं कि किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को, ये कार्य को ऊर्जा बोल सकते हैं, किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर वैद्युत शक्ति होता है P बराबर W/T, W कार्य का मात्रक, माने कार्य है तो जूल हो गया कार्य का मात्रक, और ये समय का सेकंड हो गया, जूल प्रति सेकंड को वाट लिखते हैं। अब ये टोटल W का मान देखते रखते जाओ, पहले V रखोगे बटा में T, अब देखो VIT रखोगे VIT बटा में T, तो T से T कट गया VI हो गया। अब जो है I² RT रखोगे T से T कट गया I² R हो गया। अब वहां पर V² रखोगे कट, सारा सिस्टम आसानी से निकाल सकते हो। ये पूरा सूत्र जो है इस चैप्टर का जान है, माने इतना पढ़े हैं लेकिन सूत्र उसमें 2-4 पढ़े हैं, लेकिन ये पूरा सूत्र इसमें लास्ट में दिया है। अब एक कंडीशन आती है कि देखो 1 हॉर्स पावर माने 100 के बराबर होता है 746 वाट होता है। कोई दिक्कत है? यानी ये भी कभी कभी पूछता है, देखिए 1 किलोवाट घंटा के भी देखिए ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, जबकि छोटा मात्रक जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखो ऐसे भी चलो किलोवाट माने किलो माने 1000 वाट, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो देखो
आसानी से आप किलोवाट घंटा को याद करोगे, किलोवाट घंटा कितना होता है, कभी रटा नहीं जाता है भैया। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, देखो कैसे निकालोगे। 1 किलोवाट, किलोवाट माने किलो माने 1000 होता है, किलोवाट माने 1000 वाट, और घंटा माने 3600 सेकंड होता है। तो ये देखो भाई 36 और 3 5 गुजर हो जाएगा वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को जूल लिख सकते हैं, देखिए कैसे, तो P बराबर W/T होता है। इसका देखिए इसका जूल होता है और इसका सेकेंड होता है, इधर वाट लिखा जाता है, यानी जूल सेकेंड। तो जूल बराबर होता है वाट सेकेंड, यानी वाट सेकेंड को जूल लिख सकते हैं। और दशमलव यहाँ लगा दीजिए 3.6, तो गुणे 10 के पावर 6 यानी जूल हो गया। कोई दिक्कत है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को माने 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं 3.6 के 10 के पावर 6 जूल होता है। जबकि इसे यूनिटों की संख्या में मापा जाता है। जैसे आप घरों में धारा मापते हैं तो धारा यूनिटों में ना बताते हैं, तो यूनिटों की संख्या हो जाएगी, यूनिटों की संख्या वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे अगर संख्या उपकरण की संख्या है अब बटा में 1000। ठीक है, अगर आप घरों में जो उपकरण जो प्रयोग करते हैं तो कितने उपकरण है, जैसे मान लीजिए बल्ब 7 वाट का बल्ब है या 10 वाट का बल्ब है, इतने घंटा जलाते हैं, इतने दिन जलाएं, को बल्ब है, तो देखिए वाट घंटा दिन संख्या बटा में 1000 होता है यूनिटों की संख्या। हमेशा बिजली जो है यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को यानी इसको किलोवाट घंटा के रूप में देखा जाता है। यूनिटों को किलोवाट घंटा को यूनिट भी बोल सकते हैं। किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोला जाता है। कोई दिक्कत? यानी 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोला जाता है, ये बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और इसे BTU यूनिट को BTU शॉर्टकट में BTU बोला जाता है। यानी BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कोई दिक्कत है? BTU का मतलब कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको BTU शॉर्टकट बोलते हैं। यूनिटों की संख्या को BTU बोला जाता है। अब शांति से थोड़ा सा बना रहेंगे तो हम कुछ बता दें। तो इस कंडीशन में आपका ये सारे सिस्टम जो व्हाइट बोर्ड पर वर्तमान में देख रहे हैं, इसको आप तैयार रखेंगे। और देखिए कंडीशन आते हैं कि आप लोग अगर पूरा कंप्लीट नहीं है, आप नोट्स ले लीजिएगा जो लोग नए लिखे होंगे पहले का, या कुछ नई चीजें इसमें देखने को मिलेगी नोट्स वगैरह में। और हमारे YouTube चैनल पर वीडियो भी आप देख सकते हैं आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो देख लीजिएगा आसानी से। और इतना हम कहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो देखने के साथ आप तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर देंगे। तो थोड़ा हमारा मान लीजिए घंटे बजा देंगे तो उसका भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा कि भाई चलो कहीं टिकौआ पढ़ाता है। ठीक है, अब मंदिर वाला घंटे बजे तक कहीं, लेकिन एक बच्चा अगर 2 लोग का 3 लोग का शेयर करता है तो हमारा शेयर बढ़ जाएगा, फायदा भी होगा। मान लीजिए अच्छा ठीक है, हो गए। साइकिल हटाइए।